बाणगंगा से आगे बढ़ चुके हो। अभी बहुत दूर चलना है तो ऐसा करते हैं, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। गरम गरम चाय और मैगी। बाहर अभी अभी बारिश की बूंदें गिरने लगी हैं। हवाएं सर्द हैं, ऐसे में जब कहीं चाय जुबान को छुएगी तो मजा ही आ जाएगा। मैगी तो दुकानदार ने उबाल के परोस दी, शायद इसलिए कि यात्रा से पूर्व प्याज खाना वर्जित है। पता नहीं भूख थी या यहाँ के पानी का स्वाद। मुझे ना पसंद आने वाली मैगी भी स्वादिष्ट लगी। आपका नाश्ता निपट गया हो तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत दूर जाना है। कुछ दूर चलते ही हम टी सीरीज कंपनी के मालिक स्वर्गीय गुलशन कुमार जी की दुकान के पास पहुंच गए हैं। यात्रा से वापस आते समय थके हुए लोग यहां मसाज करवाने बैठते हैं। इसके अलावा यहां प्रसाद और अन्य पूजा सामग्री भी मिलती है। मन में भक्ति जोत तेरी हे माता जलते रहे, तन मन में भक्ति जोत तेरी। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार सीधे रास्ते से या फिर सीढ़ियों से जा सकते हो। मेरी मानो तो बस इस टेढ़े मेढ़े रास्ते को ही पकड़े रहो। अगर आप सीढ़ियों से जाके जल्दी पहुंचने की सोच रहे हो तो आप भूल कर रहे हो। ये आपके पैरों को थका देगा और आप चल नहीं पाओगे। शायद जल्दी पहुंचने के चक्कर में आप और लेट हो जाओ। रास्ते में जगह जगह में आपको उत्साह से नाचते हुए लोग भी दिखाई देंगे। ढोल की इस ताल पे थके हुए कदम और तेजी से बढ़ने लगते हैं। यहाँ से दो रास्ते कटते हैं। एक अर्धकुमारी होते हुए जाता है और दूसरा सीधा भवन की ओर। वैष्णो देवी को जाते समय एक और गुफा पड़ती है जिसे अर्धकुमारी कहा जाता है। वैष्णो देवी को लेकर एक कथा प्रचलित है जिसमें अर्धकुमारी का जिक्र भी है। एक बार किसी पहाड़ी पर भैरवनाथ ने एक सुंदर कन्या को देखा और उसे पकड़ने को दौड़े। वह कन्या वायु के रूप में बदल गई और त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भाग चले। मान्यता है कि माता की रक्षा के लिए हनुमान जी भी वहां पहुंच गए। इसी बीच हनुमान जी को प्यास लगने लगी। उनके आग्रह पर माता ने धनुष से पहाड़ पर बाण चलाया। इससे एक जलधारा निकली। वहीं पर एक गुफा में माता ने प्रवेश किया और 9 माह तक वहीं तपस्या की। जब तक माता ने तपस्या की हनुमान जी ने वहां पहरा दिया। वहां पर भी भैरवनाथ आ धमका। यहाँ पर एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, तू जिसे एक साधारण कन्या मान रहा है वो आदिशक्ति जगदम्बा है। उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन साधु की बात भैरवनाथ ने नहीं मानी। इसी बीच माता रानी गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। जैसे ही माता रानी गुफा से बाहर निकली उन्होंने देवी का रूप धारण कर लिया। उन्होंने भैरवनाथ से वापस जाने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना। वह गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में युद्ध शुरू हो गया। जब माता ने देखा कि युद्ध का अंत नहीं हो रहा है, तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। तो चलिए इस पवित्र धाम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जय माता दी।
राम गोपाल एमपी वाले वहाँ अपनी पत्नी गीता देवी के साथ आपको मंदिर के पास जाकर मिले जाए माता जी।